नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन राइज पर। अभी आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम्स चल रहे हैं ज्योग्राफी के। कुछ बच्चों के हो चुके होंगे और कुछ बच्चों के अभी होने बाकी हैं क्योंकि लास्ट डेट है 20 जनवरी। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर एक बार प्रैक्टिकल की जो फाइल होती है ना, एक बार उसका डेमो दिखा दो। तो मैं आज बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल का फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक किस तरीके से आपको तैयार करनी है, किस पेज पे कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, कैसे प्रश्न आपको बनाने हैं, लिखने हैं, और कुछ बच्चों ने तैयार करी होगी, कुछ को भी तैयार करनी होगी। तो मैं ये पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा, तो इसको देख देख के आप तैयार भी कर सकते हो। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, वहां पे हम देखने वाले हैं कि आपका जो फर्स्ट पेज होगा, तो वो फर्स्ट पेज जो है ना, वो आपको इस तरीके से तैयार करना है। देखो मैं दिखा देता हूं, ये है आपका पहला पेज। इस पहले पेज में आप ऊपर यहां पे लिखेंगे भूगोल प्रायोगिक अभिलेख। ठीक है, ये आपको लिखना है भूगोल प्रायोगिक अभिलेख प्रैक्टिकल रिकॉर्ड 17 आप लिखोगे 2025-26, और उसके बाद यहां पे आप लिखोगे नाम, उसके बाद कक्षा, फिर रोल नंबर। ये मार्केट में वैसे मिलती भी है, और आप अगर अलग से भी बनाना चाहो तो बिल्कुल ऐसे रेडी कर सकते हो। विद्यालय का नाम आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद जो आपके 4 चैप्टर हैं, उन चारों चैप्टरों के नाम इस तरीके से एक अनुक्रमणिका बनानी है, आपको इंडेक्स बनाना है, जिसमें आपको क्रम संख्या 1, 2, 3 और 4, क्योंकि 4 टॉपिक हैं, तो चारों टॉपिकों में आपको प्रत्येक का नाम लिखना है। उसके बाद पहला जो टॉपिक है, इससे संबंधित कोई प्रश्न जो आपने किया है, वो प्रश्न संख्या कितने से लेके कितने तक किया है। दूसरे चैप्टर का कोई प्रश्न जो आपको मिला था फाइल बनाने के लिए, वो आपने प्रश्न संख्या कितने से कितने पे किया है, किस तारीख को, और यहाँ पे जो है वो आपके टीचर के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर जो है वो विषयाध्यापक के हस्ताक्षर होंगे, दिनांक सहित। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आप साइन करवा देंगे, और ये आपका पहला पेज हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज चलेंगे और किस तरीके से आपको एक एक करके इनको कंप्लीट करना है। तो अब हमें चलेंगे, ये आपका पहला प्रयोग है, प्रयोग संख्या 1। यहां पे आप दिनांक लिखेंगे और प्रश्न संख्या आपकी 1 हो गई। पहला अध्याय हो गया आंकड़े, स्रोत और संकलन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक प्रश्न मिला कि प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इस तरीके से पहले तो आंकड़े क्या होते हैं वो लिखेंगे, उसके बाद बिल्कुल टेबल बना के, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एग्जाम है, जितना ज्यादा फाइल को सजाओगे, 10 नंबर का आपका एग्जाम होना है, और अगर 10 में से 10 नंबर आपको लेने हैं प्रैक्टिकल में, तो आपको फाइल बिल्कुल कलरफुल होनी चाहिए, बहुत शानदार तरीके से टेबल बनी होनी चाहिए, हर डायग्राम, चार्ट, पाई चार्ट, जो कुछ भी है वो बड़े शानदार तरीके से, जितना सजाओगे उतने नंबर आपको मिलेंगे, जितना अच्छा काम करोगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल टेबल बना करके एक तरफ प्राथमिक आंकड़े लिखोगे और दूसरी तरफ आप जो है वो द्वितीयक आंकड़े लिखोगे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये आपने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर फिर प्रत्येक पेज पर आपको विषयाध्यापक के साइन कराने हैं। लास्ट में यहाँ पर भी दिनांक सहित विषयाध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे आपके। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, ये जो अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देखो कि ये अगला दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है आंकड़ों का प्रक्रमण। तो एक प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। अब आपके पास आंकड़े दिए हुए हैं, हल आपको करना है, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड से आप कर रहे हो, तो ये फॉर्मूला सूत्र लगा करके आपको बिल्कुल इस तरीके से जो है वो रेडी करना है। ठीक है, ये हमने कुछ प्रश्न जो थे ना वो पहले ही हम कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे, मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से बनाना है। और यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हो हस्ताक्षर जो है वो वापस विषयाध्यापक के आपके हस्ताक्षर यहाँ पे आपको करवाने हैं। नेक्स्ट हमारा देखो तीसरा अध्याय है। तो तीसरे अध्याय में एक प्रश्न दिया हुआ है कि दिए गए आंकड़ों का वृत्त आरेख पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करो। तो ये जो आंकड़े हैं ना, अब इन आंकड़ों को आपको एक पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है। तो पाई चार्ट का मान 360 माना जाता है, 360 होता है, उस 360 को फिर इसको निकाल करके और इसके हिसाब से इसका जो मान आता है वो मान आपको पाई चार्ट में दर्शाना है। मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से आपको पाई चार्ट में दर्शाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें यहाँ पे पहला जो हमारा प्रश्न था ना, उसको आप वो जो हमने बताया था उस तरीके से भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद नीचे जो हमारा दूसरा प्रश्न था, हम उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन आपने किया था सेकंड क्वेश्चन को हमने इस तरीके से ये सॉल्व किया है। तीसरा प्रश्न देखो, नेक्स्ट हमारा तीसरा जो प्रश्न है, तो ये जो मान है ना, आप देखो इस तरीके से आपको पाई चार्ट वाला जो तीसरा प्रश्न था उसको हल करना है, भूमि के आंकड़े, और कोई दूसरा प्रश्न भी है तो उसको आप इस तरीके से हल कर सकते हो। ये बिल्कुल पाई चार्ट बना करके
और इसको है ना क्या करते हैं कि राइट से लेफ्ट की तरफ इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा मान होता है वो यहाँ पे आपको लिखना है, उसके बाद यहाँ उससे छोटा और सबसे छोटा, तो ऐसे आपको क्लॉकवाइज चलना है। और ध्यान देना इनको अलग अलग कलर से फिल भी करना है ताकि पूरा एकदम अलग से दिख जाए कि हाँ कौन सा भाग कितना है, ये इस तरीके से आपको दिख जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट चौथा प्रश्न हमारा क्या है। चौथा प्रश्न है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी GIS भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख घटकों का सचित्र वर्णन कीजिए। अब आपके 5 घटक जो होते हैं इसके, तो इसका आपको इस तरीके से वर्णन करना है। आप 2 तरीके से लिख सकते हो इसको, और हम यहाँ पे जो है वो इसको पर लास्ट में देखेंगे। यहाँ पे देखो कि ये जो आपका लास्ट वाला जो प्रश्न है उसको आपको इस तरीके से करना है। इसके डायग्राम में अगर आप इस तरीके से एक चित्र बना करके लिखते हो तो ये आपका GIS हो गया, ये हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, आंकड़े हो गया, लोग हो गया और प्रक्रिया हो गया। ठीक है, इसको इस तरीके से बना के सजा के आपको लिखना है। और एंड में जो आपको परिचय जो प्रमाण पत्र होता है तो वो आपको यहाँ पे लास्ट में देना होता है, जो हमने इस तरीके से दिया है। ये प्रमाण पत्र होगा, आपको लास्ट वाले पेज पे ये इस तरीके से लिखना। प्रमाणित किया जाता है कि छात्र आपका नाम आ जाएगा, कक्षा 12 कला 17 2025-26 में भूगोल प्रायोगिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित सभी प्रायोगिक कार्य यानी प्रैक्टिकल वर्क मेरी देखरेख में पूर्ण किए हैं। उसके बाद विद्यार्थी द्वारा तैयार किया गया अभिलेख रिकॉर्ड शुद्ध और स्वच्छ है। उसके बाद यहाँ पे आपके कक्षा अध्यापक जी के साइन हो जाएंगे और लास्ट पेज पे आपके प्रिंसिपल साहब के साइन हो जाएंगे। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिकल फाइल पूरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आपके स्कूल के जो है प्रिंसिपल हैं उनकी यहाँ पे सील और उनके साइन हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक प्रैक्टिकल फाइल आपको रेडी करनी है। प्रश्न हो सकता है, हमने बहुत सारे प्रश्न आपकी वीडियो सीरीज जारी करी, उसमें प्रत्येक चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न किए हैं और परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल फाइल में भी पूछे जा सकते हैं। वाइवा के लिए हमने पूरे अलग से कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। अगर आप लोग कहोगे कमेंट डाल देना तो मैं वाइवा के कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ये स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए और प्राइवेट स्टूडेंट्स दोनों के लिए है, क्योंकि प्राइवेट स्टूडेंट्स की जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 25 से 30 तारीख तक चलेंगे। तो उनके लिए भी बिल्कुल इस तरीके से आप फाइल को तैयार कर सकते हो। और अगर आपको किसी कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो आपका, तो इस कमेंट बॉक्स में डाल देना वीडियो के, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।